बारे में ये तमाम बातें दर्शाती है कि आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम कहाँ पैदा होंगे, संभल ग्राम में पैदा होंगे। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के माता पिता का नाम क्या होगा? विष्णु यश होगा, सोमती नाम होगा। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम किस खानदान में? चारों कालों में नंबर 1 पर आता है श्री रामचंद्र जी, और उससे पहले जो दुनिया के अंदर आने वाले हमारे हिंदू समुदाय के मुताबिक, उनके आस्था और अकीदे के मुताबिक आने वाले हैं श्री कृष्ण जी। यानी श्री रामचंद्र जी से पहले कौन आए? श्री कृष्ण जी। उसके बाद आए श्री गौतम बुद्ध जी, और उसके बाद आए श्री रामचंद्र जी। ये चारों कालों के अंदर बयान किया जाता है। और कलयुग के जमाने में सिर्फ और सिर्फ जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुआ। अब कलयुग के जमाने में पैदा हुए, ये क्यों आते हैं कल की अवतार? कल की अवतार इसलिए आते हैं यदा यदा ही धर्म संगल भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म सततमानम सुरजाम। यानी जब जब भी धर्म की हानि होती है, जहां पर भी कहीं जर्रा बराबर भी कंजूसी और बखीलीपन छा जाती है, कहीं पर भी जर्रा बराबर भी कोई ऐब और नुकसान पैदा होता है, आपस में काट मार होने लगता है, तो उस वक्त परमात्मा परम शक्तिमान किसी को रूप के धारण करके पृथ्वी पर आते हैं। ये हमारे बिरादराने वतन के अकीदे और आस्थे के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, वरना उनके यहाँ जो कल के अवतार का माना लिया गया है, यही अकीदा है जो हमने आपको बताया। और दरा हालांकि ये अकीदा उनका गलत है, ये मैं इसको बाद में बयान करूंगा। तो ये सबसे लास्ट यानी कलयुग के जमाने में जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस जमाने में पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, ये हमारे बिरादराने वतन की किताबों में क्लीन वर्ड में बयान किया गया है। वो क्लीन वर्ड क्या है? वहाँ आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारे में भविष्यवाणी की गई है। संबल ग्राम मुख्य से ब्रह्मास महात्मानम भवन विष्णु यशाकल की प्रादुर्भविष्यति। संभल ग्राम में पैदा होंगे। अब लफ्ज संभल का आ गया है। आज हमारे बिरादराने वतन संभल का माना यह समझ लेते हैं जैसे मुरादाबाद की धरती के साइड में एक जगह है संभल, वो मुराद ले लेते हैं। तरह हालांकि वो संभल मुराद नहीं है, बल्कि संभ के माने आते हैं एक ऐसी जगह अमन शांति वाली जगह को बोला जाता है संभ। और संभल ग्राम, ग्राम के माने गांव के आते हैं, विलेज के आते हैं, एक ऐसी जगह जहां पर अमन शांति वाली हो, ऐसी जगह पर जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होंगे। संभल ग्राम मुख्य से ब्रह्मास महात्मानम, ब्रह्मा खानदान में पैदा होंगे। अब एक शब्द यहाँ पर आया गया ब्रह्मा। अब ब्रह्मा के माने क्या निकल करके आएगा? ब्रह्मा के माने आते हैं एक ऐसा आला खानदान जो सबसे हाई लेवल का खानदान हो, और मुसलमानों के यहाँ सबसे हाई क्वालिटी का खानदान जिसको सबसे ऊपर दर्जे में रखा जाता है, जिसको आला व अरफा खानदान माना जाता है, वो आता है सैयद खानदान। तो यहाँ ब्रह्मा खानदान से मुराद क्या है? सैयद खानदान मुराद है। वो ब्रह्मा खानदान इसलिए बोलते हैं, इसलिए कि शूद्र के मुकाबले में ब्रह्मा खानदान बहुत हाई लेवल का खानदान होता है, तो इसलिए ब्रह्मा से मुराद एक ऐसा खानदान जो कि बहुत ज्यादा हाई लेवल का हो। तो सैयद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयद खानदान में पैदा हुए। संभल ग्राम मुख्य से ब्रह्मास महात्मानम भवन विष्णु यशाकल की प्रादुर्भविष्यति। भवन विष्णु यश यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फादर का नाम क्या होगा? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फादर का नाम होगा विष्णु यश। अब ये भी दो वर्ड से मिलकर के बना विष्णु यश। विष्णु के माने आते हैं गॉड का नाम है, इसलिए कि परमात्मा परम शक्ति मान के बहुत सारे अनेक नाम होते हैं। इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहुरतु देवास सुपर्णु गुरुत्मारम, बहुत सारे अनेक नाम है। और ये कहाँ मिलेंगे आपको? सत्यार्थ प्रकाश की किताब है, उसके पहले पेज पर आपको ये सब मंत्र मिल जाएंगे। आप वहां उठा करके देख लीजिएगा कि संभल ग्राम में पैदा होंगे, ब्रह्मा खानदान में पैदा होंगे। आपके माता पिता का नाम क्या होगा? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पिता का नाम होगा विष्णु यश। विष्णु यश भी दो वर्ड से मिलकर के बना है। विष्णु के माने आते हैं गॉड के नामों में से एक नाम है ये विष्णु, और यश के माने आते हैं अब्द के, बंदा के। और आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के फखर का नाम जो है अब्दुल्ला है। यानी विष्णु यश का ट्रांसलेट अगर आप अरबिक लैंग्वेज में करेंगे तो उसका माना निकल करके आएगा अब्दुल्ला। यानी विष्णु यश को जब ट्रांसलेट करेंगे किसमें?
अरबिक वर्ड में तो उसका माना निकल कर क्या आएगा, अब्दुल्ला। विष्णु यश खानदान में पैदा होंगे, उनके माँ का नाम क्या होगा, सोमत्यमा विष्णु यशाशा गर्भमादत विष्णुवम, यानी उनके माता का नाम क्या होगा, आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के माता का नाम होगा सोमती नाम होगा। और सोमती के माने आते हैं आमिना, यानी अमन की देवी। और आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम की वालिदा मोहतरमा अमन की देवी थी। ये तमाम बातें जो मैंने आप लोगों के सामने क्लीन वट में बयान किया है, ये आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बाद ब्रह्मा खानदान में पैदा होंगे। ये किनकी किताबों में मौजूद है, ये जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी ये आपकी किताबों में मौजूद है मेरे हिंदू भाइयों। लेकिन आज की तारीख में जो भी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई गुस्ताखाना जुमला इस्तेमाल करता है, मैं तो कहता हूँ दुनिया वालों, कम से कम अपने धार्मिक ग्रंथ को आप पढ़े होते तो कभी भी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुमलेबाजी नहीं करते। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारे में अगर उनकी चरित्र को पढ़े होते, उनकी हिस्ट्री को आप अगर पढ़े होते, कसम खुदा की आपकी ज़बान पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपके अनाप शनाप ना बकते। लेकिन आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर कोई वर्ड बोलना आसान हो गया है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी करना आसान समझते हैं लोग। मैं तो कहता हूं उन लोगों को जो आज महाकुंभ के मेले में पहुंचे हुए हैं, वहां बहुत सारे पंडित हजरात हैं जिनके अकीदे ऐसे ऐसे बने हुए हैं जो अपनी धार्मिक किताब को भी पढ़े लिखे नहीं होते हैं। वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप पढ़ते हैं। कम से कम अपनी धार्मिक किताब को तो पढ़ लिए होते। हमारी धार्मिक किताब को छोड़ो, आप खुद अपनी धार्मिक किताब को पढ़ लिए होते तो आप ट्रुथ रास्ते पर होते, गाइड रास्ते पर होते। लेकिन आज आप ट्रुथ रास्ते पर नहीं है, इसलिए कि आपने अपनी धार्मिक किताब को ही भुला दिया। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारे में आप पढ़ लिए होते जनाब, तो कभी भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के सिलसिले में आप गुस्ताखी ना करते। आपको पता होना चाहिए ये मंत्र भी नराशंस में प्रेम सियगे नराशंस प्रतिधामान्य जंती सो देवा ईशाय ईशाय महामेशितम निष्कानु दशतर जातिर्नम शतान यवर्तहम शहस्तरा गोनमा लिंगी छिदी शिकाहिना शमशुरुधारी शदुशका उच्चरापि सर्वभक्ति भविष्यति जनोमम विना दोनम सबस्वस्य शाम भक्षया माता मुस्लिने विसंस्कारा। ये कहां लिखे हुए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिस्ट्री, ये आपकी ग्रंथों में लिखे हुए हैं। अगर खुदा न खास्ता आप भूल करके भी इन तमाम मंत्रों को पढ़ लेते तो कभी भी आपकी जबान मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर ना चलती। लेकिन आज जो चल रही है सिर्फ इसी बुनियाद पर कि आपने अपनी धार्मिक किताबों को नहीं पढ़ा, इसलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर अनाप शनाप बकते हैं। बेशक हक गोई सच। मेरे भाइयों, आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारे में दुनिया की तमाम धार्मिक किताबों के अंदर भविष्यवाणी की गई है। ये सिर्फ बिरादराने वतन की किताबों में नहीं, अगर आप हमारे यहूदियों की किताब को उठाएंगे और इसी तरह हमारे ईसाई भाइयों की क्रिश्चियन की किताब को उठाएंगे आप, तो उसमें भी एक वर्ड मिलेगा आपको फारकलीद के लफ्ज से। और ज़रतश्त की किताब अगर वो भी उठाएंगे उसमें भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भविष्यवाणी की गई है। इन तमाम ग्रंथों के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भविष्यवाणी की गई है। आइए मैं एक मंदिर की तशरीह करना चाहता हूँ। नराशंस मी प्रियमसीयज्ञे, नराशंस के माना क्या है? नराशंस कहा जाता है एक ऐसी व्यक्ति, यानी नराशंस भी दो वर्ड से मिलकर के बना है, नर और आशंस। नर के माना आप भी जान रहे हैं कि जो मर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नर और मादा। मादा बोलते हैं जो मुअन्नस है और नर बोला जाता है उसको जो मुज़क्कर है। तो नर और आशंस ये दो शब्द से मिलकर के बना। नर के माना मुज़क्कर के आते हैं और आशंस के माना आते हैं ऐसी व्यक्ति जिसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की जाए, जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ बयान की जाए। नराशंस जब दोनों वर्ड को मिलाएंगे तो माना निकल कर क्या आएगा? एक ऐसी व्यक्ति जिसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की जाए,
एक ऐसी व्यक्ति जिसकी बहुत ज्यादा वेलू कामना को बयान किया जाए। दुनिया के तमाम धार्मिक किताबों के अंदर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भविष्यवाणी की गई है। कल में भी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा मौजूद है। और अजान जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जी जाने वाली कलिमात हैं, पूरी दुनिया के अंदर जो आवाज 24 घंटा गूंजते रहती है वो आवाज है कलिमात अजान। और अजान में जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा मौजूद है। नराशंस मी प्रिय मसीयगे, मी प्रिय मसीयगे का मतलब ये है कि उसके बहुत ज्यादा लोग क्लोज होंगे, उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले होंगे, उसके बहुत ज्यादा चाहने वाले होंगे। मेरे नौजवानों, वो भी वाकया याद होना चाहिए जिस वक्त हजरत उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कान में ये खबर पहुंचती है कि जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया है। नऊज़ुबिल्लाह, ये मुनाफिकीन ने ये आवाज लगाई थी कि जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को शहीद किया गया है। और हजरत उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक बूढ़ी औरत है जो लाठी के सहारे से चलती है। जब उम्मे अम्मारा के कानों में आवाज पहुंचती है, उम्मे अम्मारा लाठी के सहारे से निकल पड़ती है। निकलते हुए जब उम्मे अम्मारा पहुंचती है मैदान कारज़ार में, मैदान जिहाद में पहुंचती है। मैदान जिहाद में पहुंचने के बाद कहती है, दुनिया वालों मेरे सामने किसी की भी शक्ल ना लाई जाए, मैं सिर्फ जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना पसंद करती हूँ। इसके अलावा मैं किसी की भी शक्ल को देखना पसंद नहीं करती, बल्कि मेरे सामने जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को लाई जाए। जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मे अम्मारा देखती है, उम्मे अम्मारा देखने के बाद कहती है, फिदाक या रसूलुल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं। दुनिया का हर व्यक्ति चला जाए मैं मंजूर कर सकती हूँ, दुनिया का व्यक्ति चला जाए, चाहे मेरे बेटे शहीद हो गए, मेरे बाप शहीद हो गए, मेरे बच्चे शहीद हो गए, मेरे दामाद शहीद हो गए, मैं मंजूर तो कर सकती हूँ, पर आपके ऊपर आँच आ जाए मैं कभी भी ये बात मंजूर नहीं कर सकती। कौन है ये? एक बूढ़ी औरत है जो लाठी के सहारे से मैदान कारज़ार में पहुंचती है। यही तो मतलब होता है मी प्रिय मसीह का, मी प्रिय मसीह, बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले होंगे। और मैं यहाँ कहता हूँ दुनिया का हर व्यक्ति जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो हदीस भी है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं बन सकता इंसान जब तक कि वो अपने आलो औलाद, अपने बाल बच्चे, अपने तमाम लोगों से ज्यादा महबूब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ना बना ले। उस वक्त तक वो कामिल ईमान वाला नहीं बन सकता। ये मी प्रिय मसीह की तशरीह में दाखिल है। अब एक सवाल पैदा होता है यहाँ पर कि मुसलमान सबसे ज्यादा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से प्यार क्यों करते हैं? एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा करते हैं लोग, और आजकल मीडिया वाले भी यही सवाल पूछते हैं कि जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमान बेहद प्यार क्यों करते हैं? एक सवाल है ये। मैं इसका आंसर देता हूं कि जनाब आप ये बताइए कि किसी शख्स से अगर आप लव करेंगे, मोहब्बत करेंगे, इसके चंद वजूहात होंगे। इनके 4 वजूहात आमतौर पर लोग बयान करते हैं। पहले नंबर पर आप इसलिए किसी से मोहब्बत करते हैं कि उसके अंदर वो टैलेंटेड है, इसलिए आप उससे मोहब्बत करते हैं, उसके अंदर एक हुनर है। और दूसरे नंबर पर आप इसलिए मोहब्बत करते हैं किसी शख्स से कि वो खूबसूरत है, यानी खूबसूरती की बुनियाद पर, ब्यूटीफुल होने की वजह से आप उससे मोहब्बत करते हैं। दूसरे नंबर पर यह है कि आप किसी शख्स से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल आदमी है, इसलिए आप उससे क्या करते हैं? मोहब्बत करते हैं। और जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर खूबसूरती भी है, आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अखलाक भी बहुत अच्छे हैं, और आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अंदर जो आम तौर पर हम लोग सिफात बयान करते हैं वो तमाम के तमाम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पाई जाती है। इसलिए हम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं।
अब मेरे नौजवानों, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से हम मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करने का क्या दावा है? हम अपनी ज़बान से कह देते हैं कि हाँ हम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करने का क्या मंशा होता है, मोहब्बत के क्या मकसद होते हैं, या आप बखूबी जानते हैं। वो तमाम काम जो आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने और अल्लाह तबारक व तआला ने जो अहकाम और जारी किए हैं, उन तमाम पर अमल करना, कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल पर अमल करने को मोहब्बत कहा जाएगा। अगर हम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान के दम भरते हैं, मोहब्बत होने का दावा करते हैं, लेकिन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हम जिंदगी नहीं गुजारते, तो वो कामिल मोहब्बत नहीं है। कामिल मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील यही है कि जो मंशा खुदाबंदी है, जो मंशा रसूल है, जो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमान और अहकाम जारी किए हैं, आप उसके मुताबिक चलिए, तब जाकर के कामिल ईमान वाला हम बन सकते हैं। इससे पहले हम लोग कामिल ईमान वाला नहीं बन सकते। तो ये मेरे मी प्रियमसी यज्ञ। आप आ जाइए दूसरी मंत्र की तरफ। नराशंस प्रतिधामान जंतिर्सो देवा। नराशंस मी प्रियमसी यज्ञ। नराशंस प्रतिधामान जंतिर्सो देवा के नराशंस घर घर में इल्म को फैलाने वाला होगा। यानी नराशंस जो व्यक्ति है वो घर घर में इल्म की चराग और इल्म की ज़िया को रोशन करेंगे वो। और आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम पूरी दुनिया के अंदर नूर का काम किए हैं, और आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने पूरी दुनिया के अंदर चराग का काम किया है। हर जगह से जुल्मत और तारीकी को आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मिटाया है। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के आने के बाद पूरी दुनिया के अंदर तो तारीकी और जुल्मत थी, वो तमाम के तमाम मिट चुकी है। इस बात का एतराफ दुनिया का हर व्यक्ति करता है। हत्ता कि जिस वक्त गोल्डा माइरा कहाँ की पीएम बनी थी, वो इजराइल की सबसे पहली एक लेजिश पीएम बनी थी। कहाँ का? ये इजराइल की पीएम बनी थी, गोल्डा माइरा नाम था उनका। जब उनके सामने कहा कि गोल्डा माइरा ने अपने जितने भी बॉडीगार्ड होते हैं, उनके जो पीओ होते हैं, उनसे कहा कि मेरे सामने जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हिस्ट्री लाई जाए, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हिस्ट्री को पढ़ना चाहती हूँ। ये किसने कहा? ये गोल्डा माइरा ने कहा, जो के रिलीजन के एतबार से वो मुसलमान नहीं है, बल्कि रिलीजन के एतबार से वो यहूदियत को मानती है। वो मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार है, वो मूसा अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करती है। तो जब गोल्डा माइरा ने कहा कि मेरे सामने जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हिस्ट्री लाई जाए, गोल्डा माइरा से पूछा गया कि गोल्डा माइरा आप तो एक यहूदी हैं, आपको तो मूसा अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री की स्टडी करनी चाहिए। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के स्टडी के बजाय आपको ईसा अलैहिस्सलाम की स्टडी करनी चाहिए। आपको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हिस्ट्री पढ़ने की क्या जरूरत है? गोल्डा माइरा ने कहा, दुनिया के अंदर अगर कोई व्यक्ति है जो कम वक्त के अंदर पूरी दुनिया के अंदर अगर इंकलाब बर्पा किया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनके चरित्र को पढ़ने के बाद कुछ भी नहीं लगता, बल्कि दुनिया के जितने भी चरित्र होते हैं, दुनिया की जितनी भी हिस्ट्रियां होती है, वो तमाम के तमाम हेज हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हिस्ट्री मेरे सामने लाई जाए। जब उन्होंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिस्ट्री को पढ़ा और पढ़ने के बाद वो बोलती है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जो सबसे पहली तालीम थी वो कुरान करीम की तालीम थी। सबसे पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जो दुनिया वालों को पैगाम दिया था, जो मैसेज दिया था, वो ये था कि तुम स्टडी करो, तुम पढ़ो, एजुकेशन के मैदान में आगे पढ़ो। ये किसने दिया था ये दर्स? ये जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया वालों को ये दर्स दिया था। ये गोल्डा माइरा आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बात पर अमल करती है। और आज देख लीजिए, इजराइल दुनिया का सबसे पहला ऐसा मुल्क है जो दुनिया के अंदर एजुकेशन के मैदान में सबसे आगे बढ़ा हुआ है। वो किस लिए बढ़ा हुआ है? इसलिए कि जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात को ने माना और हमने नहीं माना। आज इसलिए हम पस्ती और जिल्लत के अंदर गिरे हुए हैं। यही तो होता है नराशंस प्रतिधामाम निजम तिरसो देवा, यानी नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने पूरी दुनिया के अंदर इल्म के चिराग को रोशन किया, जिस बात के तरफ दुनिया का हर व्यक्ति करता है। और आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम हर एतबार से कामयाब सक्सेसफुल थे जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो
इसलिए मेरे भाइयों, आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दामन को थाम लो, आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के किरदार को अपनाओ, आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हुलिये को अपनाओ, तब जाकर के हम सक्सेसफुल इन द अर्थ, यानी जमीन पर अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, जमीन पर अगर हम डेवलप करना चाहते हैं, जमीन पर अगर हम सक्सेस होना चाहते हैं, तो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हिस्ट्री को थामना पड़ेगा, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की चरित्र को अपनाना पड़ेगा, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बात को माननी पड़ेगी, तब जाकर के हम कामयाब हो सकते हैं। वरना आज भी हम नाकाम हैं और कल भी हम नाकाम रहेंगे। वरना माजी के फसाने में जो इनकलाब बर्पा किया वो मुसलमान था, कोई और नहीं था। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हज़रत मौलाना सिराजुद्दीन साहब चतुर्वेदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हज़रत मौलाना सिराजुद्दीन साहब चतुर्वेदी जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। उलमाए देवबंद जिंदाबाद, उलमाए देवबंद जिंदाबाद। लगता है चचा लोग मुंह में सुपारी लेके बैठे हुए। अरे वाह, क्या बात। तो मेरे नौजवानों, मैंने बताया कि नराशंस में प्रियमसी यज्ञ, नराशंस प्रतिधामान जन तिरसो देवा। तीसरे मंत्र की तरफ आ जाइए आप। अगर मैं मंत्र की तशरीह करने लगूंगा, शायद कि आपके पास भी इतना टाइम नहीं होगा और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होगा। अब आइए दूसरे मंत्र की तरफ। इशाए महिषितम दिष्टानुदश्य तरजा तिर्नम शतान्यवर्तहम सहस्त्रा गो नमः। और अगर इसके अलावा और भी मंत्र लेना चाहेंगे, लिंगी चीति शिकाहिना शमशुरुधारी शदुषका उच्चलापी सर्वभक्ति भविष्यति जनुमम मिना कौलम सपस्तेषाम भक्षजामतामम मुस्लिनेव संस्कारम। यानी आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जो सिफात और खुसूसियात होते हैं वो इस मंदिर के अंदर पिरोया गया है। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जो पैरोकार होंगे, आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जो फॉलो करने वाले होंगे, उनका हुलिया कैसे होगा वो इस मंत्र के अंदर कहा गया है। लिंगी चीदी शिकाहिना, लिंगी चीदी के माने आते हैं कि वो उनके पैरोकार खतनाकार होंगे। लिंगी चीदी शिकाहिना शमशुरुधारी शदुषका, यानी उनके पैरोकार लंबी दाढ़ी रखेंगे और गांठ नहीं लगाएंगे। शमशुरुधारी शदुषका उच्चलापी, शमशुरुधारी के माने आते हैं कि दाढ़ी तो रखेंगे पर गांठ नहीं लगाएंगे। आप अगर जितने भी रिलीजन के एतबार से देखेंगे वो तमाम के तमाम दाढ़ी तो रखते हैं लेकिन गांठ लगा लेते हैं। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, हमारे बिरादरान वतन जो दाढ़ी रखते हैं वो गांठ लगा लेते हैं। पंडित हजरात को देखेंगे आप गांठ लगा लेते हैं, लेकिन यही आलिम दीन को देखेंगे ये गांठ नहीं लगाएंगे कभी भी। क्यों? इस मंत्र के अंदर उसकी तशरीह की गई है कि इन आलिम दीन की तशरीह बता रहा हूं मैं। लिंगी चीदी शिकाहिना शमशुरुधारी शदुषका उच्चलापी सर्वभक्ति। उच्चलापी के माना आते हैं कि वो बहुत ज्यादा ऊंची आवाज से आजाम दे करके मस्जिदों के अंदर बुलाएंगे। मुझे ये बताइए कि दुनिया का कौन रिलीजन का मानने वाला, किस धर्म को मानने वाला अपनी मस्जिदों, अपने गुरुद्वारों के अंदर, अपने मंदिरों के अंदर, अपने क्रिश्चियन के एतबार से जो उनके यहाँ पूजने की जगह होती है, कोई भी नहीं बुलाता। सिर्फ और सिर्फ जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले ऐसे लोग हैं जो आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मुत्तबीईन हैं, जो मस्जिदों के अंदर आज़ान के कलिमात को दोहराते हैं और ऊंची आवाज से मस्जिदों के अंदर आज़ान देते हैं। लिंगी चीदी शिकाहिना शमशुरुधारी शदुषका उच्चलापी सर्वभक्ति भविष्यति जनुमम मिना कौलम सपस्ते शाम भक्षायाम तामम मुस्लिनेव संस्कारा। इसके मानने वाले को क्या कहा जाएगा? मुस्लिम संस्कृति कहा जाएगा। यानी उनका हुलिया, उनके बारे में क्या नाम दिया गया? ये उस मंत्र को बयान कर रहा हूँ जो अथर्ववेद के अंदर कहा गया। उसकी संस्कृति के मानने वाले को क्या? मुसलमान कहा जाएगा। लेकिन आज पूरी दुनिया मुसलमानों को तंग करने के पीछे तुली हुई है। आज जहां पर भी देखिए कि जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप पकते हैं, उसके बाद जो उनके मुत्तबीईन होते हैं, उनके जो पैरोकार होते हैं, उन सबको उल्टे सीधे अल्फाज से ताबीर करते हैं। कभी तो हमें मुल्ला कहा जाता है, कभी कटवा कहा जाता है, कभी टेररिज्म से हमारा ताल्लुक जोड़ा जाता है। अभी महाराष्ट्र की सरजमीन पर एक मदरसे जो इशाअतुल उलूम के नाम से मशहूर है,
उसके अंदर तकरीबन 7000 बच्चे एजुकेशन प्राप्त करते हैं। इस्लामिक एतबार से वहाँ पर इस्लामिक शिक्षा दी जाती है। और जो वहाँ के बानी हैं मौलाना गुलाम उस्तानवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया हफिज़हुल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इनके मातहती में चलने वाला, इनके अंडर में चलने वाले कम से कम बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस भी हैं जिसमें तकरीबन 14,000 बच्चे पढ़ते हैं। आज आप उनके ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम लगा रहे हैं, जो कि एक तरह से कॉलेज की भी बच्चों को तालीम दिलवाते हैं, एजुकेशन देता है, एजुकेशन फ्री में दिलवाते हैं। वहाँ के एक आलिम दीन को उठाया गया और कहा गया कि यमन की सरजमीन से आते हैं और यमन की सरजमीन से आकर के टेररिस्ट की दावत देते हैं, दहशतगर्दी की तालीम दी जाते हैं। जनाब आपको पता होना चाहिए नीतीश राणे जी, आप जिसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं दहशतगर्दी का, वो कसम खुदा की कभी भी दहशतगर्द नहीं हो सकता। यही वो मदारिस है जो 1857 की जंग आजादी के अंदर, यही उलमा है जो इनके प्रोडक्ट हैं, जो इन मदारिस से निकलने वाले हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अमन शांति का मैसेज दिया, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अमन का पैगाम दिया, मोहब्बत की तालीम दी, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अमन की बात। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बड़ी अजीम शख्सियत हजरत मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब गाजी चतुर्वेदी दावत बरकातुहुल आलिया की आमद हो गई।